11 खिलाड़ियों का एक कप्तान जरूर होता है, मगर बाकी 10 खिलाड़ी अपना किरदार अदा नहीं करेंगे वो कप्तान कुछ नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल साहब 25 करोड़ अवाम के सिपा सालार हैं। इमरान खान का मसला हल करें, 25 करोड़ अवाम आपका साथ देगी। इंडिया ऐसा मार्क आ गया कि अभी हाथ भी नहीं मिलाता ग्राउंड पे। भारत स्पोर्ट्स के साथ सियासत करता है। 13-0, 10-1, this is not a rivalry anymore. I feel we played better cricket than them. जो खान का वफादार नहीं होगा उसके लिए तारीख इंसाफ में कोई जगह नहीं। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा हैंडशेक ना हुआ हो किसी दो टीम्स में। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। ये वैसे दिल की धड़कनें तो मेरी भी बड़ी तेज़ हैं, लेकिन ये नादरीन मार्का हक नहीं है, ये ऑपरेशन बनियान उल मरसूस भी नहीं है। ये एशिया कप है, पाकिस्तान और भारत का फ़ाइनल मैच है। पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही है, अभी तक तो माशाल्लाह अच्छी बैटिंग हो रही है। तो आज इन्होंने मिसाइल नहीं मारने बल्कि चौके छक्के हमारी टीम ने मारने हैं, और जब बॉलिंग आएगी तो फिर उस बॉलिंग में राफेल नहीं गिराने बल्कि भारत की विकेटें गिरानी हैं। वैसे मैच गुज़श्ता रात पेशावर में भी बड़ा मैच हुआ था। सुना है कि अपनी ही टीम के लोगों ने बोतलें उछालीं, स्टेज की तरफ कुछ और भी उछाला गया। मैच तो न्यूयॉर्क में भी वैसे बड़ा हुआ कि हुकूमती टीम अब बात करने से भी कतरा रही है, और वज़ीर आज़म साहब ने लंदन में बैठ के बड़ी मीनिंगफुल बात की। उन्होंने कहा कप्तान तो एक ही होता है, और फिर अगर 10 खिलाड़ी परफॉर्म ना करें तो कप्तान क्या करेगा। मैं क्रिकेट पे, पाकिस्तान की सियासत पे बात करना चाह रहा हूँ। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे रूबरू हैं सैयद अली बुखारी साहब, PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब मामन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब नादिर गबोल साहब तर्जमान है सिंध हुकूमत के, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और नादरीन नामवर समाजी कारकुन और गुलकार अबरारुल हक साहब भी हमारे रूबरू हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे दूर आप बैठे हैं नादिर गबोल साहब, आप सिंध हुकूमत के तर्जमान हैं, लेकिन आज पाक भारत क्रिकेट मैच के हवाले से आप ज़रा लियारी के अवाम की, कराची के अवाम की, सिंध के अवाम की क्या तर्जमानी करेंगे? मैच तो जारी हुआ है अभी। लेकिन जहाँ तक लियारी की आवाम की बात करूँगा, आप यकीन मानिए कि लियारी शायद पूरे पाकिस्तान में वाहिद ऐसा एक इलाका होगा जहाँ पे क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। तो फुटबॉल के यहाँ पे शौकीन है, और फुटबॉल देखते हैं, वो खेलते हैं जी। क्रिकेट उनको नाम भी नहीं पता होगा कि प्लेयर्स का नाम क्या है, मगर बतौर पाकिस्तानी इस वक्त पूरा पाकिस्तान की कौम बशमूल मेरा हल्का लियारी, कराची, सिंध दुआ गो है पाकिस्तान की टीम के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया हमारा रिवायती हरीफ है, और जैसे हमने मार्का हक में शिकस्त दी इंडिया को, तो उसी तरह एशिया कप के फाइनल में भी हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से हम जो पाकिस्तान का परचम है उसको बुलंद करेंगे फ़ख्र से। और इसीलिए लियारी की आवाम भी इस वक्त वेट कर रही है। आई एम श्योर कि वैसे तो माजी में कभी जश्न नहीं मनाया गया कोई भी क्रिकेट का मैच जीतने पे, पर आज इंशाल्लाह जब इंडिया को हम हराएंगे तो लियारी के अंदर लेवा डांस भी होगा, आतिशबाजी भी होगी। अच्छा। और लियारी वाले जो हैं वो पूरे पाकिस्तानी कौम की तरह अपनी टीम के लिए फिर इंशाल्लाह जश्न भी मनाएंगे, और ये फिर मैं आपको वीडियोस भेजूंगा। और लियारी वाले जब जश्न मनाते हैं तो फिर पूरी दुनिया में एक अलग ही किस्म का वो जश्न होता है। जैसे ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो में अगर आप देखा होगा आपने, उस तरह की फिर वहाँ पे ढोल बजाए जाते हैं और रिवायती रक्स किया भी जाता है। चले, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, और फिर लियारी में आप कह रहे हैं कि पार्टी होगी, सेलिब्रेशन होगी। अली बुखारी साहब, आपकी पार्टी की तो हर टर्मिनोलॉजी ही क्रिकेट से शुरू होती है कि वो कोई बंदा टूटता था तो खान साहब कहते थे विकटें गिर गईं, एक की जगह 2 विकटें, एक बॉल से पता नहीं कितने बोल्ड कर दिए। इंडिया के साथ फाइनल मैच है, 41 साल में एशिया कप की तारीख में दोनों टीमें पहली बार फाइनल में पहुंची हैं। 28,000 वहाँ की कैपेसिटी है स्टेडियम की, और सारी टिकटें बुक हो चुकी हैं। जोश व खरोश है वहाँ पूरी दुनिया में। इंडिया में तो 100 से ज़्यादा सिनेमाओं में ये मैच लाजमी देखा जा रहा है। आप कैसे सोच रहे हैं मैच के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया पाचा साहब। देखें, इंडिया पाकिस्तान मैच जब भी होता है बड़ा टफ मैच होता है, और मैं किसी भी गेम में आप ले लें,
क्रिकेट में ले लें, हॉकी में ले लें। हमें वो टाइम भी याद है कि 11वीं और 12वीं पोजीशन का एक ओलंपिक्स में मैच हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का, जो उस टूर्नामेंट का सबसे सनसनीखेज मैच था। तो रवायती हरीफ है हमारे, और डेफिनेटली अब तो जहाँ जिस स्टेज पे क्रिकेट को ले जा चुके हैं इंडिया वाले, और जिस लेवल पे इस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने गैर इखलाकी किस्म की जो है, जो एक जिसको हम कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा भी नहीं किया। तो अब तो बात यह है कि सारा पाकिस्तान आज पूरे का पूरा जो है वो क्रिकेट के ऊपर नज़रें लगाए मैच के ऊपर बैठा हुआ है। और सही कहा आपने, हमारी तो जो कप्तान है हमारे इमरान खान साहब, वो दुनिया के बेस्ट तरीन कप्तानों में से एक कप्तान शुमार होते हैं। तो ऑब्वियसली जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जीतेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो ये कुछ घंटों बाद हमें एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी, और इंडिया की जो वो तकब्बर है, जैसे उनका मई में मार्का हक में उनका हमने तकब्बर गरूर ख़त्म किया, और उसके बाद इंशाल्लाह आज भी वो ज़ेर होंगे। उज़ैफ़र रहमान साहब, वैसे तो अभी अभी फ़खर ने छक्का मारा है और फ़खर चल गया तो फिर जो है वो पाकिस्तान बहुत स्कोर बनाएगा, लेकिन जो पिछले 2 मैच हुए, दोनों मैच भारत से पाकिस्तान ने हारा। अब कुछ दबाव में लग रही थी क्रिकेट टीम, आप खुद नौजवान हैं, ये दबाव के हवाले से ज़ाहिर आप हुकूमत में भी हैं, मोमिन खुसूसी हैं, आप आज क्या देखते हैं? पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है अभी तक, तो जैसे मैंने कहा कि नादरीन छक्का मारा है फ़खर ने अभी, तो आपके नज़दीक आज क्या रिज़ल्ट मुख्तलिफ हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया राजा साहब। एक तो हम सबकी दुआएं और होप्स जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं, और ये बचपन से ज़रा एक अटैचमेंट है क्रिकेट के साथ। अगर आप एक मैच हार जाते थे तो अगले मैच में आप फिर उसी जज्बे के साथ बैठकर, उस दौर में पीटीवी हुआ करता था, एंटीना हुआ करता था, और आधा मैच स्क्रीन पे देखते हुए गुजरता था और आधा मैच छत पर एंटीना ठीक करते हुए गुजरता था कि मैच जो है पूरा देख लिया जाए, और लिखा आता था तो इंतजार पाकिस्तान की बड़ी जी और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नो डाउट दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीमों में से एक है। बाबर आजम जैसे एक्सपर्ट बैट्समैन हमारे पास, बॉलिंग अटैक हमारा शानदार, लेकिन बड़ी अपनी बदकिस्मती है, जिसको एडमिट करने में कोई हर्ज नहीं है, कि इन क्रिकेटर्स को अच्छे अंदाज में, जो मुझे एज अ यानी क्रिकेट के आप एक्सपर्ट पूछें, एज अ लवर पूछें, तो मुझे बड़ी मायूसी होती है कि ऐसी क्या वजह है कि दुनिया का अच्छा शानदार बॉलिंग अटैक और इतने शानदार बैट्समैन होने के बावजूद आपकी क्रिकेट पिछले 2-2.5 साल से किसी अननोन किस्म के डिप्रेशन का शिकार नजर आती है। और जाहिर है पाकिस्तान, चूंकि मैंने एक दफा पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के टीवी चैनल के मालिक से सवाल किया, अच्छा, मैंने कहा आप क्रिकेट पे बड़ा पैसा खर्च करते हैं, यानी अच्छे एंकर्स बिठाते हैं, क्रिकेट की नशरियात बड़ी नशर करते हैं, तो मुझे कहने लगा कि आप जानते हैं कि मैं 78 साल से पाकिस्तान में सहाफत कर रहा हूँ, यानी हमारी फैमिली जो है तीसरी जनरेशन है, तो उन्होंने कहा बेसिकली इस कौम का दिल जो है क्रिकेट से बड़ा जुड़ा हुआ होता है, और लोगों के इमोशंस को कैप्चर करने का सबसे बेहतरीन जरिया ये क्रिकेट होती है, इसलिए हम क्रिकेट को जरा ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो आप ये देखेंगे जिस कौम के इमोशंस का ये आलम है कि उन्होंने एक जमात का सरबराह क्रिकेट चुन लिया और वो आज तक 92 वर्ल्ड कप को नहीं भूले, तो ये हमें तस्लीम करना होगा हुकूमत में बैठे हुए कि कुछ ऐसी चीजें जरूर हुई हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर लगता है कि प्रोफेशनल्स नजर नहीं आ रहे, चाहे वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हों, चाहे वो कोचेज हों, चाहे वो बैटिंग बॉलिंग एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो पिचेस हों। जिस तरह भारत ने अपने खुसूसी हैं, आप वजीर आज़म के मामले खुसूसी हैं, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं और सही बात कर रहे हैं, तो आप काबीना में वजीर आज़म साहब के साथ जब आपकी मीटिंग होती है, आपने ये मामला रेज किए हैं जो आज कौम को आप बता रहे हैं? जी मैंने, देखिए मैं सच्ची बात करने का कायल हूँ, मैं पिछले 1-1.5 साल से मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे थे, वर्ल्ड कप आया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आई, तो यानी वो हमारी मिसाल है ना क्रिस्टन लैम्ब पाकिस्तान से, कि उसने किताब लिख दी वेटिंग फॉर अल्लाह, पाकिस्तान स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, जिससे पूछे वो कहता है अल्लाह खैर करे सी, अल्लाह ताला खैर करेगा। तो यही वेट में थे कि जी शायद ये बेहतर हो जाए, लेकिन अब मैंने इरादा किया हुआ है कि वज़ीर आज़म साहब चूंकि खुद भी क्रिकेट के लवर हैं, क्रिकेट के बड़े जो है वो डाई हार्ट किस्म के फैन है शहबाज शरीफ साहब, तो ये बातें हमें करना पड़ेंगी कि आप अभी एशिया कप का बता रहे थे, एशिया कप के अंदर इसमें नो डाउट के पाकिस्तान और भारत पहली दफा मध्य मुकाबले फाइनल, लेकिन एशिया कप में हमेशा पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है। 99 का वर्ल्ड कप हम हार गए थे, लेकिन उसके बाद 6 महीने बाद एशिया कप हुआ, वो हम जीत गए फाइनल, यानी पाकिस्तान एशिया की बेस्ट टीम रही है। वर्ल्ड कप वगैरह जैसे इवेंट में हम भारत से
प्रेशर में जरूर आ जाते थे, मैच हार गए, लेकिन अगर एशिया कप में बगैर किसी प्रेशर के खेले हैं तो हमने भारत को चारों शाने चित की है। अच्छा, वैसे हुदैफा रहमान साहब, जिस तरह की माशाल्लाह अभी बैटिंग जारी है, 77 से ऊपर हो गया स्कोर और कोई विकेट भी नहीं गिरी, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा स्कोर करेगा। ओवर्स भी बता दें ताकि आपके व्यूअर देख लें, ओवर्स भी बता दें। 10वां ओवर चल रहा है, इसलिए रन रेट बहुत अच्छी जा रही है। इधर रुकिएगा, अबरारुल हक साहब, आप खुद भी आर्टिस्ट हैं। वैसे कहा यह जाता है आर्ट हो, कल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, वो मुल्कों को करीब लाते हैं, आवाम को करीब लाते हैं, लेकिन यहाँ तो क्रिकेट मैच में हाथ ही नहीं मिलाया जा रहा। ये तीसरा मैच है, हालांकि कैप्टन हम हमेशा देखते रहे, हमारे कैप्टन सलमान आगा साहब भी कह रहे थे कि जी ये पहले ऐसे हालात नहीं थे, अब हालात ऐसे कि हाथ नहीं मिलाया जा रहा। तो ये वैसे तो छक्का एक और पाकिस्तान टीम ने मार दिया, लेकिन आप बताइए कि ये, आप खुद आर्टिस्ट हैं, ऐसा क्यों है? सर, स्पोर्ट्स तो आपस की बात है, कभी भी आपको करीब नहीं लाती। एक छक्का लगता है तो दूसरी टीम उदास हो जाती है। वो सुर हैं जो, जब एक सुर लगता है तो दोनों कौमें नाचती हैं। स्पोर्ट्स के अंदर एक नेचुरल राइवलरी पैदा होती है, ताहम चूंकि दोनों एंटरटेनमेंट हैं इसलिए होती हैं। और फिर आपको पता है जब कहीं ना कहीं जंग हुई हो दोनों कौमों के दरमियान तो वो राइवलरी बड़ी होती है। जी। और पिछले दिनों मार खाई है बेचारों ने, तो जाहिर है कि जख्म ताज़ा हैं, बता भी नहीं सकते कि मार खाई है, कहना भी ये है कि नहीं हमने मारा है, तो फिर दुख तो होता ही है ना जी। तो उसकी वजह से इंडियंस इस तरह के टुकड़ों पे, और फिर बड़ी इमेच्योर सी कौम है ऑनेस्टली। उनका मीडिया आपने देख लिया एक्सपोज हो गया, उनकी गवर्नमेंट तो अमूमन जो हिंदुत्व का जो नजरिया है वो उसके हामी जो लोग हैं। जनरल पब्लिक जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं समझता हूँ वो बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। लेकिन जो एक्सट्रीम सोच रखने वाले हैं ना, हिंदुत्व वाले, वो ऐसे ही हैं जी। चले इधर रुकिएगा नाज़रीन, मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जो कल रात पेशावर में मैच था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में, मैं ज़रा उस पर बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो अदम बर्दाश्त है, ये या जो अभी पाक इंडिया का कल्चर नज़र आया, हिंदुस्तान की तरफ से जो रिएक्शन आया है, ये बड़ा अहम है, क्योंकि हमारी सियासत में भी कुछ अदम बर्दाश्त मौजूद है, जिसकी रिफ्लेक्शन पेशावर में नज़र आई। फिर मैं न्यूयॉर्क की बात भी करूँगा, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छी बैटिंग जारी है पाकिस्तान की, 87 10 ओवर में 1 विकेट आउट, 9 ऑलमोस्ट 9 की एवरेज है। मैं बात कर रहा था ब्रेक से पहले बुखारी साहब, अबरारुल हक साहब से मैंने सवाल किया कि हाथ नहीं मिलाए जाते, जेंटलमैन की गेम कहलाती है क्रिकेट, लेकिन अदम बर्दाश्त है। आपकी पार्टी के हवाले से भी ये इम्प्रेशन है कि आपकी पार्टी ने ऐसा कल्चर प्रमोट किया जिसमें आपके मुखालिफिन कहते हैं गालम गलोच है, ये है वो है, लेकिन कल पेशावर वाला जलसा था, वही रिफ्लेक्शन वहाँ से आई। आप मौजूद थे, क्या वाकई वहाँ पर बदनज़मी थी, लोगों ने मारा एक दूसरे को, या स्टेज की तरफ जो है वो इस तरह की चीज़ें फेंकी? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जी। मैं कल वहाँ था, स्टेज पे भी था, और बहुत बड़ा क्राउड था। आपका रिंग रोड सारी बंद थी ट्रैफिक से। आपका जो ही मोटरवे टूल प्लाजा से आप बाहर निकलते हैं तो इट वाज अ मैसिव क्राउड। इतना बड़ा क्राउड था कि आप मतलब उसके किसी साइड से भी खड़े हो जाएं, आप स्टेज के टॉप पे खड़े वैसे शुक्र है आज सैम, अभी उसने चौका मार दिया सैम अयूब ने, वरना 3 मैच वो 0 पे आउट होता है जी। सो बात ये कहने की है जी कि ऑब्वियसली हमारा पीटीआई का जब भी जलसा हुआ जी, तो पाकिस्तान की तारीख के बड़े तरीन जलसों में हुआ, चाहे वो लाहौर में हुआ है, चाहे वो कराची में हुआ है, चाहे वो पेशावर में हुआ, चाहे वो पिंडी में हुआ, चाहे इस्लामाबाद में हुआ, चाहे कोयटा में हुआ। सो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब जो आपने पहले बात की, मैं उससे ज़रूर इख्तिलाफ़ करूँगा कि आपने एक बात कही, जैसे हमारे मुखालफिन कहते हैं जी, वो तो पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, वो तो कहते हैं कि हमने बदनज़मी की, पर यकीन माने 93 की जो असेंबली थी, हमारी पार्टी बनी भी नहीं थी जब मुक्के घूंसे मारे पीपल्स पार्टी और नून वालों ने, और आज भी इनके साथ बैठे हुए हैं। वीडियोस निकाल के देखिएगा असेंबली के अंदर,
यकीन जाने हमारी पार्टी का वजूद ज़रूर था उस टाइम, लेकिन इतनी मकबूलियत नहीं थी। जब 98 के अंदर, 97 के अंदर, कल में वैसे जलसे अब में आपने कुछ बात नहीं किया था। मुझसे नहीं, जवाब वो तो कल सुन वाला इसलिए कि आज अखबारात भरे हुए थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। देखिए मैं तो तब उस बात को सही मानता ना कि अखबारात पूरी फिगर्स देते, स्टेज के ऊपर जाते, वहाँ से लोगों का भी बताता है कि इतना बड़ा हजूम था, इतना बड़ा सेटअप था, इतना बड़ा जलसा था। जब आप एक चीज़ दे ही नहीं रहे हैं तो सिंगल साइडेड आप लगाते रहें तो उसको कौन सुनता है, कौन देखता है? देखें आपकी प्रोफेशन है, आप बैठे हुए हैं इसके अंदर, आपको पता है कि हमेशा वही चैनल्स क्रेडिटेबल होते हैं या उन्हीं को लोग रेटिंग देते हैं जो कि बैलेंस्ड और फैक्ट्स के ऊपर रिपोर्टिंग करता है। अगर आप खाली कहते हैं अच्छा जलसा था, वहाँ पर तोड़ फोड़ होगी, बोतलें मार दी, ये हो गया वो हो गया, यार बंदे तो दिखाओ कितने थे, ये तो बताओ कि जलसे में हुआ क्या, ये तो बताएं जलसे का जो हमारा खान साहब ने हमें कहा था और हमने जलसा ऑर्गेनाइज किया उसके अंदर इतना बड़ा अच्छा ये तो आपने वादे कर दिया। दूसरा अहम बात मैं वो भी पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जो अली अमीन खान गंडापुर ने बात की, जो हमने सुनाई भी सही, वो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर सैयद से कह रहे हैं कि खान साहब का मसला हल करें। वो क्या कहना चाह रहे हैं अली अमीन खान? देखें उन्होंने जो बात कही है बड़ी सिंपल सी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। आपकी सारी जो सिटिंग गवर्नमेंट है इनको चला ही वो रहे हैं। आपके अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी जमहूरियत अपना प्रोटोकॉल चेंज करते हैं और अकेले वो आपके फील्ड मार्शल से मिलते हैं जिसमें कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं आता और वाइट हाउस का उसके बाद कोई किसी किस्म की ब्रीफिंग नहीं है, तो मीनिंग भाई उन्हीं से बात हो रही है ना। ये तो साथ ऐसे जा रहे हैं, पपट जा रहे हैं और उसके बाद जा रहे हैं, वो हर मीटिंग के अंदर वो बैठे होते हैं, मौजूद होते हैं, तो ही इज़ द मोस्ट पावरफुल मैन और उन्होंने ही करना है। तो आपके पहले पास तो ये था ना, आप खुद वकील हैं, इससे आगे आप खुद वकील हैं, बजाय इसके कि पहले कहा जाता था कि अदालतें मसला हल करें, अदालतों से हम निकलेंगे। खान साहब के कई ट्वीट हैं, अब अली अमीन खान कह रहे हैं कि नहीं नहीं आर्मी चीफ मसला हल करें। देखिए ऐसी बात कभी भी नहीं, हम तो पहले दिन से कहते हैं, खान साहब ने पहले दिन से कहा है कि जो ताकतवर हल्के हैं, जिन्होंने 26वीं अमेंडमेंट करा दी, जिन्होंने फॉर्म 47 के लोगों को उठा के चौथे नंबर वालों को बैठा दिया, जिन्होंने 17 सीटों वालों को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, वही पावर कॉरिडोर है ना। प्राचा साहब इतना आपको ही पता है, हमें भी पता है। सो इशू ये है कि उनकी मर्जी के बगैर क्या हो सकता है। ये मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब जो हैं बाहर जाते हैं तो पता नहीं किससे पूछ के जाते हैं। चले ये आपने नुक्ता दे दिया। हुदैफर रहमान साहब, वैसे मुझे याद है आपने एक बात की थी, आपने कहा था कि कोई टॉक्स खान साहब से चल रही हैं, कुछ लोगों ने बुरा मनाया था, लेकिन खान साहब का पिछले हफ्ते ट्वीट था, उन्होंने कहा कि मुझे बार बार ऑफ़र की गई है। आपकी बात उन्होंने साबित कर दी खान साहब ने। वैसे वो क्या ऑफर्स थी? जी बहुत शुक्रिया प्राजा साहब। एक तो बानी तहरीक इंसाफ ने मेरी बात दुरुस्त साबित नहीं की, बल्कि उन्होंने मेरी बात का आधा हिस्सा बयान कर दिया। अच्छा। वो जिस तरीके से कुरान पाक में लिखा हुआ है कि नमाज ना पढ़ो, लेकिन आगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर नशे की हालत में हो। तो मैंने ये गुजारिश की थी कि तहरीक इंसाफ जो है कहती है कि हम एनआरओ नहीं मांगेंगे, हम डील नहीं करेंगे, हम डील नहीं लेंगे। तो मैंने कहा लफ्ज तब्दील जरूर है, लेकिन प्लानिंग ये भी डील की कर रहे हैं, प्लानिंग ये भी डील की कर रहे हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड में जाकर करारदादें पास कराना, जूइश लॉबी के एक्टिवेट करना, हाउस ऑफ कांग्रेस में करारदादें पास कराना, अमेरिका जाकर बानी तहरीक इंसाफ की पहले पार्टी के लोग और गुज़िश्ता महीने उनके बेटे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर से मिलते रहे। तो ये सारी बातें इस बात की गमाज़ी करती हैं कि बानी तहरीक इंसाफ अदालतों से रिहा नहीं होना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई बैरूनी दोस्त, कोई उनका बिजनेस पार्टनर या कोई उनकी बेगम के बड़े ताल्लुकात हैं, वो वफाकी हुकूमत पर दबाव डालकर उनके लिए रास्ता हमवार कर सके। लेकिन हमारा नुक्ते नजर रोज़े अव्वल से यही है कि उन्हें सजाएं अदालतों ने दी हैं, अगर उन्हें कोई रिलीफ भी मिलेगा तो उन्हीं अदालतों से मिलेगा। चले और मैंने ये बात 12 मर्तबा की है कि बानी तहरीक इंसाफ की अपनी जाती ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से मुझे बाहर जाने का ऐसा रास्ता मिल जाए जिसपे मुझ पे डील का लेबल भी ना लगे, और वो करना डील ही चाहते हैं। चले ये आपका नुक्ता आ गया, आपका नुक्ता आ गया। नादिर गबोल साहब, आप कैसे देखते हैं अली अमीन खान गंडापुर की इस बात को, जो वो आर्मी चीफ से कह रहे हैं कि आप खान साहब का मसला हल करें? देखिए ये बात तो किसी के लिए हैरान को नहीं होनी चाहिए सिवाय पीटीआई के सपोर्टर्स के।
बाकी तो पूरे पाकिस्तान को पता है, बल्कि इनके जो बानी है वो तो खुद कहते थे कि वो लीडर ही नहीं होता जो यू टर्न्स नहीं लेता, और यू टर्न के तो मास्टर अपने आप को खुद उन्होंने करार दिया था। मगर कम से कम पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए मुझे अफसोस होता है, और अब उम्मीद करता हूँ कि कम से कम अब तो उनको समझ जाना चाहिए कि इनकी वो पार्टी जो पहले बैरूनी साजिश की बातें करती थी, बैरूनी मुदाखलत की बातें करती थी, फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप को ही लेटर लिखती थी कि हमें बचाओ, फिर बाद में जो हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ थे और अभी के फील्ड मार्शल है, इनके खिलाफ अवाम को उकसाने की कोशिश करती थी। हमारे जो पाक अफवाज है, ये जो बुखारी साहब ने फरमाया ना कि हकीकत पसंदाना बात है कि जिनके पास पावर है, जैसे ये कह रहे हैं, खान साहब पहले डायलॉग भी उधर का कहते रहे, तो अली अमीन खान गंडापुर का ये बयान तो फिर उन्हीं लाइंस पे है, फिर वो कोई डिफरेंट तो नहीं है। देखिए, अली अमीन गंडापुर तो जाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर है, मगर जो पार्टी की जो लीडर हैं वो तो वही बानी चेयरमैन है जो इस वक्त जेल में है, और जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के वो अली अमीन के सपोर्टर्स नहीं, वो बानी चेयरमैन के। तो अली अमीन जो भी बोले वो तो पार्टी की पॉलिसी, मैं नहीं समझता हूँ कि वो पार्टी की पॉलिसी है। मगर ये है कि कम से कम जो बानी चेयरमैन कहते थे कि मैं मर जाऊंगा मगर किसी से मुज़ाकरात नहीं करूंगा या भीख नहीं मांगूंगा, पर अब कम से कम ये है कि बानी चेयरमैन से पूछना चाहिए कि जब आपके अपने चीफ मिनिस्टर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो अब आपका क्या मौक़िफ़ है, कि आप अग्री करते हैं अली अमीन के साथ या नहीं। मैं तो देखिए, मुझे तो पता है कि जो बानी चेयरमैन है वो मतलब इससे ज़्यादा नरम लफ्ज़ तो मैं नहीं यूज़ कर सकता, बट एक हिपोक्रेट ही है, और तो कोई लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं। अगर चले पॉलिसी आ गई सामने, अली अमीन खान गंडापुर ने बात कर दी, तो रुकिएगा अबरारुल हक साहब। वैसे तो अभी 107-8 पाकिस्तान के रन हो चुके, विकेट भी एक गिरी हुई है, अभी आज तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन पिछले मैचेस में हमने देखा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश से भी मैच जीता, श्रीलंका से भी मैच जीता, लेकिन दोनों मैचेस जो थे इंडिया के खिलाफ वो बड़े दबाव में टीम नज़र आई थी। आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं, मैं बड़ा कहता थक गया हूँ बड़े अच्छे से कि दे नीड अ साइकोलॉजिस्ट और टीम के साथ, और बड़ा बेहतरीन पाए का जो साइकोलॉजिस्ट है ना, इनको कोच से ज़्यादा साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अंडर प्रेशर आ जाते हैं, कप्तान या तो ऐसा हो कि इनको जोड़ के रखे और इतना इनको पंप कर दे कि तुम्हारे से आगे कोई भी नहीं है, तुमने घबराना नहीं है, और असल में हम फिर अपनी कौम की जो ऐसी की तैसी, वैसे अभी वो अंडर प्रेशर है, वाइड बॉल जा रही हैं उनकी बहुत सारी, बैंड बजा के ये उससे भी परेशान हो जाते हैं कि बेइज्जती बड़ी होनी है, वापस जाना है तो लोग गल्ला बड़ियां करनी है। तो स्किल सेट हमारा वैसे ही थोड़ा सा वीक है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि स्किल सेट हमारा वैसा ठहराव नहीं है। दिलेरी जो है ये थोड़ी बहुत होती है, कभी उस पर जीत जाते हैं, किस्मत के धनी हैं, और बस कभी समझ लें अगर तुक्का लग जाए तो लग जाए। बात करनी चाहिए सीधी, ख्वाहिश तो हमारी यही होती है कि आखिरी ओवर में आखिरी गेंद तक हम देखते रहते हैं मैच, लेकिन देखिए ना अब हर गेंद को चौका मारने की कोशिश करना, फिर बॉल और बैट के दरमियान 1-1 फुट का फासला नजर आ रहा है, जो नेशनल लेवल की क्रिकेट में नहीं हो सकता अनलेस समबडी इज एक्सट्रीमली अंडर प्रेशर, और उसको बताया गया है कि भाई तुमने हर गेंद पे मारने की कोशिश करनी। वो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो चलें आपका पॉइंट आ गया, इधर रुकिएगा नादरीन, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, तीसरा अभी आउट हुआ है, लेकिन 100 से ज़्यादा स्कोर, 113 से ज़्यादा पाकिस्तान का स्कोर हो चुका है। मैंने क्रिकेट टीम की तो बात कर रहा हूँ, मैंने पेशावर वाले मैच की बात की, अभी मैं ज़रा न्यूयॉर्क वाले मैच पे बात करना चाह रहा हूँ। हुदैफा रहमान साहब, आप वज़ीर ममलिकत बराए कौमी सकाफ़त व विरसा हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम का भी आप कोर हिस्सा हैं। ये एक शमा जुनेजो नामी खातून वज़ीर आज़म के तैयारे में बैठ के गई, उसको प्रोटोकॉल के साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे बिठाया गया, फिर अब जब तनाज़ा शुरू हो गया, वज़रा या वज़ारतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दे रही हैं, हुकूमत छुप रही है इस मामले पे, ये क्या मामला है जी? जी बहुत शुक्रिया आप राजा साहब। एक तो मेरे ये इल्म में नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब के तैयारे में वो थी या नहीं, लेकिन जाहिर है आप अगर बता रहे हैं तो मालूमात उन्होंने खुद ट्वीट किया है इस बात का। जी मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप खुद लंबा अरसे से
UNJ की कवरेज भी करते रहे हैं। जी जी। देखें, वजीर आजम साहब के वफ्त में वुज़रा भी होते हैं, कुछ रिसर्चर्स भी होते हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी साथ होते हैं। ठीक है। तो उनका जो UNJ में हमारा सेक्रेटेरिएट है, उनके कार्ड बनाता है और मुख्तलिफ डेजिग्नेशन लिखकर कार्ड बना देता है। मैं समझता हूँ ये मामला थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ है। किसकी अगर तरफ किसी से खातून ये को मिसमैनेज किसने किया है? अब मैं बता रहा हूँ आपको जी जी। अगर कोई खातून जो है बतौर रिसर्चर इस वक्त का हिस्सा थी, या किसी जगह पर उन्होंने को अपनी इनपुट दी, या किसी शोबे में वो गिरफ्त रखती हैं और उनको वजारत इत्तलात या वजारत खारजा किसी वजारत ने भी इस डेलीगेशन का हिस्सा बनाया है, तो हमें इसे ऑन कर लेना चाहिए था, बता देना चाहिए था कि हमारे वक्त का बिल्कुल ये हिस्सा थी। लेकिन माजी में इनकी जो ट्वीट है उससे हम डिसएग्री करते हैं और ये ट्वीट इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और आइंदा हम भी एहतियात करेंगे। आपका एक शानदार विजिट हुआ है, कोई बंदा आपकी हुब्बुल वतनी पे उंगली नहीं उठा सकता। मुसलसल दूसरी दफा आपने जो शानदार स्पीच की है वज़ीर आज़म साहब ने फलस्तीन का जिस तरीके से मुकदमा लड़ा है, फलस्तीनी खुद ये समझते हैं उनके डिप्लोमेट्स कि हम अपना मुकदमा इतने बेहतर अंदाज में पेश नहीं कर सके जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने पेश किया, इस दफा भी, माजी में पिछले साल भी किया। तो मेरे ख्याल से मिसमैनेजमेंट इस लेवल पर हुई है कि इसको इस तरीके से डिसओन करना, और चीजें जिस तरह आप बता रहे हैं कि आ रही हैं, उसने अपना कार्ड लगा दिया है, या वो कह रही है मैं जहाज में सवार थी। तो भाई अगर वज़ीर आज़म साहब के वक्त में कोई बंदा शामिल है और माजी में उसने कोई इस तरह की उसका एक नुक्ता नजर है, तो उस नुक्ता नजर को सामने आने के बाद अगर हम फिर कभी इस तरह के बंदे को किसी वक्त में रखें तो आप हमारा गिरेबान पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले हमारे इल्म में नहीं था, चीजें जो है ओवरलुक भी हो जाती हैं, तो इसको मेरे ख्याल से बड़े दिल के साथ एडमिट करना चाहिए था वजारत इत्तलात को भी, और मुतलका और जो भी वजारत है उसमें, बजाय ये कि हम उसे डिसोन चले। आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने बहुत अच्छी बात की। अली बुखारी साहब, हर दौर में ये हरीम शाह क्यों आ जाती हैं? पहले आपकी हुकूमत में हरीम शाह थी, अभी ये शमा जुनेजो साहिबा हैं, और वज़ीर आज़म ने भी आज लंदन में बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि हर टीम का एक कैप्टन होता है, और अगर 10 खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर कैप्टन क्या करेगा? आप कैसे देखते हैं सारी कंट्रोवर्सी की? हुदैफा रहमान अगेन इज़ वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने कहा मिसमैनेज हुआ है ये। देखिए जी, बात यह है कि हरीम शाह तो कभी किसी प्राइम मिनिस्टर, कम से कम इमरान खान साहब के जहाज़ में या किसी CM के जहाज़ में तो नज़र नहीं है यहाँ, ना ही हमारे डेलीगेशन में आ जाती थी, फॉरेन ऑफिस में आ जाती थी। अच्छा था, मैं नहीं, एक बात नहीं है, आपके डेलीगेशन में होना, आपके साथ बाहर जाना, दौरे करना, समथिंग एल्स। आपके दफ्तर में तो PM ऑफिस में 5000 मुलाजम होते हैं वहाँ पर, आपके फॉरेन ऑफिस में तो 5000 मुलाजम है वहाँ पर काम करते हैं लोग, किसी के साथ भी जा सकती हैं, किसी की भी रिलेटिव हो सकती हैं, कहीं भी ऑफिस में विजिट कर सकती हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन अगर आपके ऑफिशियली डेजिग्नेशन, आपका जो डेलीगेशन गया होता उसके साथ वो जाती हैं, दैट इज समथिंग एल्स। इन दोनों को क्लब नहीं कर सकते आप। नंबर 1 ये। नंबर 2 चीज़ सही कहा है इसमें, मैं ज़ैफ़ा साहब की हद तक यहाँ तक तो एग्री करता हूँ कि भाई आपके अगर या तो आपके मिनिस्ट्रीज के लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, उनको पता नहीं है, और आप किस तरह के बंदे लेके गए हैं, कैसे लेकर गए हैं, क्यों लेकर गए हैं, और अगर लेकर गए हैं कम से कम अपने खर्चे पे तो नहीं लेके गए ना, पाकिस्तान के पब्लिक एक्सचेकर के पैसे पे गए हैं, आपके मेरे हमारे पैसों पे गए हुए हैं। और आप अगर वो लोग जाते हैं और वो इस तरह के मामलात करते हैं तो इनका इंटरनल इश्यूज होगा विद इन द पार्टी, तो अलग बात है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे गए हैं और स्टेट एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो आप टॉलरेटेबल तो नहीं है इसके ऊपर, और जो इसमें है उसको ज़रूर करें। और दूसरी चीज़ की जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब बेचारे जो हैं, उनको बेचारा ही कहूँगा ना, क्योंकि वो उनके भाई के अलहदा एक सिस्टम चलता है, उनकी पॉलिटिक्स अलहदा है, उनकी पार्टी वर्कर्स अलहदा हैं, उनके पार्टी के लोग ज़्यादा अलहदा हैं, उनकी बेटी अलहदा काम करती है जो इनको अलाउ नहीं करती कि तुम पंजाब में आ जाओ, उनके अपना ये पता नहीं जाके वहाँ 10 दिन राज़ी करते हैं। नहीं, सिस्टम नहीं है। एक जो है वो CM बैठी हुई है, मैं दोबारा कहूँगा, अगर तो घर के अंदर ये बाहर बैठे होते ना तो मैं कहता ठीक है जी, घर का सिस्टम है। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जैसे तैसे भी मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। इब्रारुल हक साहब, वैसे अच्छा टेम्पो जा रहा है पाकिस्तानी टीम का, मैं चाहूँगा कि कुछ थोड़ा गुनगुना दें। आज तो अभी तो हम ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अच्छी बैटिंग हो रही है हमारी। मैं आपको मैच को देखते हुए आपको अपना वो वाला कलाम सुनाने को दिल चाहता है कि शेरों की एक ही धाड़ में तंदूर गया तेरा भाड़ में जितने बुत रौनक के मसमार हुए एक वार में। हाँ जी, तो दिल तो मेरा वही चाह रहा है कि इस वक्त जो नेशनल स्पिरिट है बड़ी हाई है। अच्छा, और पता नहीं क्यों मुझे आज पराचा साहब अगला के 2 मैच हम इनसे हार चुके हैं, मुझे लगता है कि आज हम ना करते जीत जाएंगे। और प्रेडिक्शन गोरे ने भी एक ने ये की हुई है, तो अल्लाह करे कि ये मैच इस वक्त सर पे सवार है हमारे सब पाकिस्तानियों के,
तो यकीन करें कुछ गाने को दिल नहीं चाह रहा और सिर्फ दिल चाहता है यही। और फिर मुझे ये नहीं समझ आती कि ये गैप में से गेंद निकालने की कोशिश क्यों नहीं करते, सीधा फील्डर के हाथ में। आप उनका देखेंगे ना तो गैप के अंदर से निकलेंगी गेंदें। तो ये स्किल सेट इम्प्रूव करने की जरूरत है। इनसे अगर आप कह देना कि बॉल करा के सीधी विकेटों में, खाली विकेटों में मारनी है, तो वो कितने लड़के हमारे कामयाब हो सकेंगे। इस तरह की प्रैक्टिस शायद ये करते नहीं है हम, लेकिन ये एक अच्छा वैसे फ़खर भी आउट हो गया है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि पोजीशन अच्छी जा रही है। नादिर गबोल साहब, सो फार जो हुआ है प्रोसेस, मैच जो हुआ है, मैं तो इनकरेज्ड हूँ। मुझे लगता है कि वाकई लियारी में पार्टी होगी आज। आपकी क्या तैयारियां हैं फिर उस पार्टी के लिए? बस जैसे ही कहते हैं ना कि जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती तब तक जो है दुआएं चलती रहेंगी। बस इंशाल्लाह जब पाकिस्तान कप उठा लेगा उसके बाद फिर लियारी के एक एक बच्चा जो है वो सड़कों पर निकलेगा। और जिस तरह मैंने कहा, जो लेवा होता है लियारी में, वो तो आपने देखा होगा। आप तो लियारी आए थे, मुझे याद है। और आपको बिल्कुल आया था, मैं आया भी था। तो लियारी के अंदर जो फिर तरीक़ेकार होता है जश्न का, वो फिर पूरी दुनिया में एक अलग ही किस्म का जश्न होता है और बड़ी वाइब्रेंट होती है, बड़ी कलरफुल होती है। तो वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा। आतिशबाजी भी करेंगे और जो फायर डांस होता है, एक लेवा जिसको बोलते हैं, वो भी करेंगे और ढोल बजाएंगे और मिठाइयाँ बांटेंगे इंशाल्लाह। और फिर आप चलाना अपने चैनल की तवज्जो से और पूरे पाकिस्तान को दिखाना कि लियारी वाले हालांकि हैं तो फुटबॉल के शौकीन, मगर पाकिस्तान की कौम के साथ खड़े हुए हैं खुशी के अंदर। वैसे तो 15वां ओवर हो गया, 127 हमारे स्कोर हैं और 4 आउट हैं। आपको गबोल साहब वाकई पाकिस्तान की टीम जीतती नजर आ रही है आज? देखिए, अबरारुल हक कह रहे थे ना कि ना करते हुए आज उनका दिल कहता है कि हम जीत जाएंगे। देखिए, आखिरी 2 मैच तो हम इंडिया के सामने कामयाब होने नहीं हो सके अनफॉर्चुनेटली। मगर जिस तरह फाइनल के अंदर माजी में भी बहुत दफ़ा हमने इंडिया को शिकस्त दी और हम जो है सरप्राइज के मास्टर, हमेशा सरप्राइज देते हैं। ये भी हम इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे और ऐसा सरप्राइज देंगे कि फिर जो इंडिया है उसको समझ ही नहीं आएगा कि उसको चलें इंशाल्लाह आज इंडिया को सरप्राइज मिलेगा पाकिस्तान की तरफ से। बहुत शुक्रिया जनाब नादिर गबोल साहब, आपने वक्त दिया। सैयद अली बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब, वज़ीर ममलिकत बराए कौमी सकाफ़त व विरसा, आपने वक्त निकाला। अबरारुल हक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, मैच जारी है, हम अपबीट हैं और जैसे अबरारुल हक ने कहा कि उनका दिल कह रहा है कि आज पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन बहरहाल फ़ैसला तो ग्राउंड में होगा। ग्राउंड में मैच जारी है। एंजॉय कीजिए। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।